देखो, ऐसे क्वेश्चन तब ट्रिकी बनते हैं जब आपको कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है और यूपीएससी इसी गैप का फ़ायदा उठाता है। सबसे पहले सिंपल रूल समझो, वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। ये बेसिकली मेजर करता है कि ह्यूमन बॉडी स्वेट के थ्रू कितना हीट लूज़ कर सकती है। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस कर गया, इसका मतलब है कि बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया। इवन फिट ह्यूमन बीइंग भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉन्ग एक्सपोजर में। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन में। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि सर्वाइवल अफेक्ट होगा क्योंकि पर्सपिरेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है वेट बल्ब टेम्परेचर का। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 को देखो। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। फ्लड्स, साइक्लोन, ड्रॉट, ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ना कि वेट बल्ब टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पे यूपीएससी ने इस ट्रैप का यूज़ किया, स्कोप डिस्टोर्शन ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक स्पेसिफिक फिनोमिनन दे दिया, वेट बल्ब टेम्परेचर। स्पेसिफिक फिनोमिनन देने के बाद ऑप्शन में क्या डाल दिया, एक ब्रॉड इम्प्लीकेशन डाल दी। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो आप जनरल लॉजिक लगाते हो कि क्लाइमेट चेंज है तो डिजास्टर भी होंगे, और यहीं ट्रैप में फंस जाते हो। यहाँ पे एक इंटेलिजेंट गैसिंग रूल समझो। ठीक है, अगर क्वेश्चन एक स्पेसिफिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो उसकी इम्प्लीकेशन भी स्पेसिफिक ही होंगी, ना कि ब्रॉड होंगी। ठीक है, अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या कर रहा है, बॉडी हीट रेगुलेशन प्रॉब्लम है, तो आंसर भी वही होना चाहिए। ठीक है, सर्वाइवल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ना कि फ्लड्स, साइक्लोन, ड्रॉट से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना कॉन्सेप्ट जाने भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू। ठीक है, यूपीएससी ये ट्रैप इसलिए यूज़ करता है क्योंकि एस्पिरेंट वेग थिंकिंग रखता है। ठीक है, सब कुछ क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड कर देता है। फ्यूचर में भी यूपीएससी ऐसा ही करेगा, एक कोई टेक्निकल टर्म देगा और ऑप्शन में जेनेटिक इम्प्रिंट्स इम्पैक्ट्स डाल देगा। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन रूल याद रखो, स्पेसिफिक टर्म के स्पेसिफिक इम्पैक्ट को ही आपको सही सोचना है। बाकी ब्रॉड ऑप्शन दिखे तो उसको डाउट करना है कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसका फाइनल आंसर हुआ 2 ओनली। ठीक है, अब रीजनिंग आप इसमें समझ चुके हो कि वेट बल्ब स्वेटिंग इनफेक्टिव हो जाएगी, सर्वाइवल इशू है, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, अब अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपका लॉजिक सही होना चाहिए आंसर को सही निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।